डंडा आ जाए आपके हाथ में, हाँ। किस किस को तुनना चाहते हैं, किस किस को दिल करता है कि डंडा ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ चौधरी ਨਸੇ? परवेज लाई साहब ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁੱਟ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁੱਟ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਤੌਰ ਤੇ, खुदा मेरा जानता है। शेख रशीद ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, परवेज रशीद को बड़ी फैंटी लगाना चाहता हूँ, मेरा अल्लाह दुआ है इस बात बड़ी फैंटी, बड़ी फैंटी लगाना चाहता हूँ परवेज रशीद, उनकी भी कांबे टांग जाएंगी, उनकी भी कांपे टांग जाएंगी। हुसन परस्त हूँ, बेइंतहा हुसन परस्त हूँ, एक उम्र में दिल फेंक भी बेइंतहा था, हर लड़की से मैं इज़हार मोहब्बत कर देता था खुलेआम। तो कितने नाकाम इश्क हैं और सही को- कामयाब इनके इश्क कितने हैं? मेरा एक मफरूज़ा है, वो ये है कि मोहब्बत कभी रुकती नहीं है, हर रोज़ नहीं होती, डेली, यानी आज भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसके साथ शादी कर लेनी है, आपने उसके साथ ज़िंदगी गुजार लेनी है, आपने उसके साथ लाइफ करनी है। हर औरत की ख्वाहिश है कि मुफ्ती कवि के कुर्ब में बैठे। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान बुरड़, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ मौजूद है यासिर शमून। बहुत बड़ा नाम है और ये नाम एकदम उभर के आया है। इसके पीछे की कहानी सुनते हैं। मैं तो जानता हूँ कि यासिर भाई को बहुत टाइम लगा है। यासिर भाई से जानते हैं कि कितना टाइम लगा, कितनी स्ट्रगल करनी पड़ी इस नाम को ऊपर लाने के लिए। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया उस्मान, आपने मुझे मौका दिया। आपका एक इतना फेमस यूट्यूब चैनल है आपके नाम से और लोग इसे देखते भी हैं और लोग इतनी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग आपकी है। और उस्मान बुरड़ तो खैर मेरे सगे छोटे भाइयों की तरह हैं। मेरी ज़िंदगी जबरे मुसलसल में आपके सामने कटी है। मैंने इसी सहाफ़ती दौर में जेलें भी काटी हैं, चौधरी इफ्तार साहब को बहाली मुहिम में। मुझे तकरीबन 25 साल हो गए हैं सहाफ़त करते हुए। आपकी एज कितनी है? मैं 45 साल का हूँ। 20 साल की उम्र से आपने स्ट्रगल शुरू कर दी। 19 साल की उम्र में स्ट्रगल शुरू कर दी। वालदैन भी सहाफ़ी थे, वालदा भी सहाफ़ी थी, यानी आप 7 नस्लों से सहाफ़ी हैं। 7 नस्लों से सहाफ़ी, वाह, बहन वाह, भी सहाफ़ी, वाह, क्या बहनोई बात भी है। सहाफ़ी, यार दोस्त भी सारे सहाफ़ी। वाह, क्या सारे। बात है, क्या बात है। बहुत बड़ा नाम आपने सुना होगा इमरान खान साहब का, इस वक्त एंकर पर्सन है। कौन नहीं जानता उनको। मेरे ख्याल में इस वक्त अगर कोई गिने चुने बिल्कुल क्लियर माइंडेड और लोगों के साथ दो टोक बात उनको पहुंचाने वाला कोई एंकर पर्सन है तो इमरान खान। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मेरे सामने आए थे और उन्होंने इतनी स्पीड से तरक्की की, वो मेरी इंस्पिरेशन भी थे। और एक्सप्रेस न्यूज़ में उन्होंने ज्वाइन किया एज ए रिपोर्टर और क्राइम की बीट वो करते थे। और 11 22 के बाहर धमाका हुआ था। वो कोई भी रिपोर्ट करते थे, वो क्राइम बन नहीं जाता था। वो क्राइम नहीं जाता था। वो एक दलेर तरीन रिपोर्टर थे। खैर अल्लाह ताला ने ये अपनी एक वंड शंड रखी होती है, उनको इतना मुकाम और इतना नाम दिया, उनकी वजह से हमारा भी नाम हुआ। अचानक दौर बदल गया उस्मान भाई, बड़े भूखों के दिन आ गए, 6-6 महीने तनख्वाही ना मिलनी, ये सब पता है हमारे कलीग्स को। ये मेरे ख्याल से 2012-13 के बाद एक बड़ा बहरान आया, बिल्कुल बड़ा आया। बहरान आया और ऐसा बहरान आया कि उसके बाद कुछ भी नहीं बचा। सहाफ़ियों के कट्स लगाने शुरू कर दिए, उनको नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया। मुतादिद टीवियों में काम किया, अगर पीटीवी में काम किया तो वहाँ पे भी पैसे रोक लिए गए। अगर मुख्तलिफ अखबारात में काम किया तो 3 महीने की सैलरी है तो 1 महीने की सैलरी दे दी गई। तो समझ नहीं थी लगती कि किस तरह ज़िंदगी गुजारनी है। दोस्त आलिया में डिल्लू भाई है, सगे भाइयों से भी बढ़ के है, उसका चैनल था लीडर। उसने कहा यार इन्हें चलना दे है कोई नहीं, चल तू ही चला इन्हू, थोड़ा जा कोशिश कर। मैं और हाफिज़ तारक साहब हमारे दोस्त ने, हमने कोशिश की। वहाँ पे बस एक वो हेलमेट वाली लड़ाई हुई है मेरी, हेलमेट पहनाने पे। वहाँ से अल्लाह ताला ने मुझे शोहरत दी है। मैं उतना ही ज़हीन पहले था, उतना ही ज़हीन आज हूँ, उतना ही दलेर पहले था, उतना ही दलेर आज हूँ। बस ये उसने इज्जत देनी थी। अल्लाह ताला कहता है ना कि टाइम आता है, एक टाइम आता है, एक वक्त आता है, उसका जो सब्र से इंतजार करता है उसको सब कुछ मिल जाता है। बिल्कुल मिल जाता है। और जो बेसब्रा हो जाता है वो सब गवा लेता है। सब गवा लेते हैं। और मैं आपको इसमें ये भी बात बता दूं कि जैसे कि कोई लोग चैंपियनशिप की ट्रॉफी हासिल करने के लिए मुकाबले लड़ते हैं, आपने नहीं लड़े, लेकिन आप अपनी फ़ैन फॉलोइंग देखें। आप किसी स्टेडियम में खड़े हो जाएं, आपसे सेल्फियां बनवाने के लिए लोगों मैं की एक दिन एक तादाद लग जाएगी। यासिर भाई, मैं जफर सफारी का इंटरव्यू कर रहा था, अच्छा, तो मैंने उनसे पूछा कि भाई आपको पूरी दुनिया के अंदर लोग जानते हैं, इतना बड़ा नाम है जफर बड़ा नाम सफारी। है, बड़ा नाम। सोना तो बपी लहरी भी पहनता है, हाँ, सोना और लोग भी पहनते हैं, आपका नाम इतना बड़ा क्यों है? तो उसने बड़ा प्यारा जवाब दिया, कहता ये अल्लाह की रहमत है। ये अल्लाह की रहमत है।
ये नाम बड़ा करना अल्लाह का काम। ये उसी का काम है, इसके अलावा दूसरा बंदा कुछ भी नहीं, किरदार होते हैं। मैं भी एक छोटा सा किरदार हूँ, उस्मान बुलेट भी एक छोटा सा किरदार है। और लेकिन वो इसके नाम अंदर मैं यासिर भाई आपकी बात काट रहा हूँ, एक चीज कहना चाहूंगा कि अच्छी चीज में नाम बनाया जाए तो अच्छी बात है। आजकल टिकटॉक के ऊपर गलत कंटेंट, गंदी चीजें, पोला रिकॉर्ड टाइप के लोग शाइस्ता। जो गालियां निकालनी, ये करना, जैसे वो एक है वो प्रोग्राम करता है वकार जका, वकार का गंदी घटिया बातें लोगों की माओ बहनों को डिस्कस करना। बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से बेहतर है कि आप अच्छी चीजों में नाम बनाएं। लोग आपको देखते जरूर हैं लेकिन गालियों वाली नजर से। उस्मान जो इस वक्त थिंक टैंक्स हैं, जो समझते हैं कि सोशल मीडिया आगे आने वाले वक्तों में कैसे चलेगा, उनका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि ज़ाहिर हम एक ही फील्ड में काम करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो ज़्यादा अच्छी गालियाँ दे देगा, जो ज़्यादा बॉडी पार्ट्स खेल लेगा, जो ज़्यादा फाहश बातें कर लेगा, जो ज़्यादा लोफर बातें कर लेगा, वो कामयाब हो जाएगा। आप यकीन करें कि मैंने हीरा मंडी जाके प्रोग्राम किया माई तीका के ऊपर, खैर उसने एक दफ़े मेरी बैंड बजा दी, मुझे असम्बली हाल में जाके उसके साथ सुलह करनी पड़ी। माई तीका एक और ये सवाल है मेरी लिस्ट में। हाँ जी। कि आप क्या नाम है, कॉल गर्ल्स के ज्यादा इंटरव्यूज करते हैं, ज्यादा इंटरव्यूज आप नशइयों के करते हैं, इसकी कोई खास वजह? इसकी दो बहुत बड़ी वजूहत, ताकि लोग इससे दूर रहें या ये क्या? मैं एक तो अवेट करना चाहता हूँ लोगों को कि ये चकला ही है ना एक, बिल्कुल, चाहे औरतों का है चाहे वो मर्दों का है, इसके गिर्द जो घूमना शुरू हो जाता है वो इसकी गर्दार से निकल नहीं सकता किसी भी सूरत। इसकी हकीकत क्या है, इसका एंड क्या है, इसका एंड क्या ये है? आप लोगों को दिखाते हैं। ये लोगों को दिखाना चाहता हूँ और फिर मैं ये लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सड़कों के ऊपर लड़कियाँ अपना जिस्म फरोख्त करने के लिए पेश कर देती हैं, वो कितनी बड़ी मुजाहिद हैं कि उनको पता ही नहीं उनका गाहक कोई साइकी है, कोई पागल है, कोई जहनी वो मरीज आगे है। जाके उसका गुर्दा निकाल वो लेगा, गुर्दा क्या निकाल- करेगा? वो निकाल लेते और हैं होता है ऐसे वाकयात में। 90% गुर्दे निकल आते हैं लोगों के। अब तो वो चाइना से वो पेपर आ गए हैं जिसके ऊपर वो कहता जिगर का पीस काट लिया जाता है और लोग मर भी जाते हैं। अक्सर नहरों में से लाशें बरामद होती हैं। ये वही लोग होते हैं या वो लोग होते हैं जो अपनी मशूकों से मिलने जाते हैं, घरों में भाई पकड़ लेते हैं। तो इस तरह की चीज़ों से बचाने के लिए माशरे की ये छुपी हुई जराइम है जिनको मंजर आम पर इसलिए लाया जाता है जिससे पुलिस इदारे बेनिफिट उठाते हैं और पैसा कमाते हैं और हमारी करप्शन का एक नया दौर चल निकलता है और हमारी जो नौजवान नस्ल है वो इसकी चक्की में पिसती चली जाती है। अच्छा, यासिर शमून जो है ये अपने अंदर एक इन्वेस्टिगेटर है। बिल्कुल, ये खुद इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है, इसकी क्या वजह है? हालांकि ये तो पुलिस का काम है। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, जब इदारे काम नहीं करते ना तो तब तजिया निगार और रिपोर्टर्स अपना वो वाला फ़न दिखाते हैं जो उसके अंदर छुपा होता है। रिपोर्टर एक माशरे की आंख तो होता है लेकिन वो एक पूरे माशरे का मुकम्मल सतून भी होता है रियासत का। जब वो एज ए सतून वर्किंग करता है ना, तो ये मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से बता दूं कि पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नंबर के ऊपर खानदान एक नंबर होता है शुरू में। बिल्कुल, वो सब 35202 वो होता है ना। 35309। उसके अगला जो दो नंबर होते हैं ना, वो आपका पुलिस ऑफिसर नंबर होता है। बिल्कुल, आप इंतजामी अमूर के पुलिस ऑफिसर होते हैं अगर आपका शनाख्ती कार्ड बना हुआ है। आप दफ़ा 44 के तहत वज़ीर आज़म पाकिस्तान को शक शुबे में 24 घंटे के लिए यहाँ से पकड़ के गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो शख्सियात, कोई इमाम मस्जिद या कोई मोतबर शख्सियत का होना बहुत ज़रूरी है एज ए एविडेंस। इधर खरबों वाला चोर नहीं अंदर जाता। भाईजान क्या बात मैं कर रहे हैं? आपको आइन की बात बता रहा हूँ, आपको ज़ाब्ते की बात बता रहा हूँ, कानून की बात बता रहा हूँ। हम कोशिश करते हैं। इधर हरीम शाह जैसी घटिया औरतें पूरी गवर्नमेंट को लेके बैठी हैं कि हम ये कर दिया, अभी आपका उसने क्या ख्याल है? आगे पैसे रखे नहीं, नहीं, आप मुझे और ये- मैं पैसे लेके बाहर आ गई हूँ, नहीं, इतने नहीं। पैसे मुझे किसी ने नहीं रोका। उसके ऊपर क्या किया है इन्होंने? नहीं, ये तो सारी मेरा जो अपना ज़ाती तजर्बा है ना, ये हरीम शाह का ये जो स्टंट था ये चलवाया गया है किसी खास बड़ी खबर से नज़र हटवाने के लिए। अदरवाइज हरीम शाह कोई करैक्टर ही नहीं है, वो सिंपल एक कॉलगर। आप भी एक करैक्टर हैं। आप भी एक करैक्टर हैं जो लोग आपको। और एक चीज लोग जानना चाहते हैं भाई कि आप इसी तरह लोगों से सवाल पूछते हैं और गुस्से में रहते हैं, क्या यही जिंदगी है? बच्चों के साथ कैसे है? मैं बड़ा हिटलर आदमी बच्चों के साथ। अच्छा, बहुत ज़्यादा। मेरा बेटा मुझसे बहुत डरता है और मेरी बेटियां माशाल्लाह मीडिया में ही हैं और बेइंतहा वो कंट्रोल में रहती हैं, वो बड़े हिसाब में रहती हैं। मैं बड़ा जब यानी किया घर ही में काम- भी आप गुस्से नहीं हैं हाँ गुस्से वाले ही। और नॉर्मल लाइफ में भी गुस्से नहीं हैं? यानी कि गुस्से से मुराद ये कि असूल की बात के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता उस्मान, मुझसे नहीं होता। अच्छा, और यही शौक है कि लोगों को उधेड़ना है या कोई और शौक भी है? वो नहीं, और भी हैं, वो कल दसांगे ना तुम सारे सामने नहीं दस लेके शौक सारे ही हैं।
चेस बहुत अच्छी खेलता हूँ, किताब पढ़ने का बहुत शौक है। चेस का कोई भी बड़े से बड़ा प्लेयर आ जाए, हाँ किताब तो पढ़ने सबके का। सामने बताने वाले हैं भाई। ये सबके सामने नहीं, अकेले बताने वाले जो शौक है। अच्छा म्यूजिक सुनता हूँ, हुस्न परस्त हूँ, बेइंतहा हुस्न परस्त हूँ। एक उम्र में दिल फेंक भी बेइंतहा था, हर लड़की से मैं इज़हार मोहब्बत कर देता था खुलेआम। तो कितने नाकाम इश्क हैं और सही को- कामयाब इनके मैंने इश्क कितने हैं? मेरा एक मफरूज़ा है, वो ये है कि मोहब्बत कभी रुकती नहीं है, हर रोज़ नहीं होती, डेली एक नई मोहब्बत की ब्रेकें फेल होती हैं। ब्रेकें फेल होती हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले भी किसी से इतनी उसकी तारीफ करने के बाद इज़हार मोहब्बत करके आया हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकता। यानी आज भी आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि आपने उसके साथ शादी कर लेनी है, आपने उसके साथ ज़िंदगी गुजार लेनी है, आपने उसके साथ लाइफ करनी है। ये वो मोहब्बत होती है कि किसी की खूबसूरती को आप एक्सपोज कर दें, बताएं कि यार ये खूबसूरत अच्छा एक चीज पूछ रहा हूँ, मौलवी कवि का इंटरव्यू करने का आपको मौका मिले, क्या ये पूछना है। चाहेंगे? 5 इंटरव्यू किए उसके। अच्छा उन्हें नहीं गंदियां गल्लां कीतियां, मैनूं आप शर्म आ गई। वो कहना मुफ्ती हर औरत की ख्वाहिश है कि मुफ्ती कवि के कुर्ब में बैठे। अच्छा ख्वाहिश क्या है, किसका इंटरव्यू करें? मेरी जो सच्ची ख्वाहिश है वो 2 बंदे हैं और दोनों ही इमरान खान है। एक एंकर पर्सन है इमरान खान, उसका इंटरव्यू करना चाहता हूँ क्योंकि मैं बहुत लव करता हूँ उसके साथ, अच्छा क्योंकि मुझे पसंद ही वो है, सच्ची जो बात है। कोई नहीं बड़े से बड़ा एंकर। और एक इमरान खान साहब का, हमारे प्राइम मिनिस्टर, बेइंतहा मोहब्बत है उनसे मुझे। मैं उनका और बहुत आपके बड़ा हाथ में चमचा डंडा आ हूं। जाए, डंडा आ जाए आपके हाथ में, हाँ। किस किस को तुनना चाहते हैं, किस किस को दिल करता है कि डंडा ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ चौधरी ਨਸੇ? परवेज लाई साहब ਨੂੰ ठीक है। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁੱਟ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਵਾਹ, ਖਾਨ ਬਾਬਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੁੱਟ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਹਰੀਮ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜੀ ਫੈਂਟੀ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਿਲੋਂ ਤੌਰ ਤੇ, खुदा मेरा जानता है। शेख रशीद ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, परवेज रशीद को बड़ी फैंटी लगाना चाहता हूँ। वाह, मेरा वाह, अल्लाह बड़ी- दुआ है इस बात बड़ी में। फैंटी। बड़ी फैंटी लगाना चाहता हूँ परवेज रशीद उनकी भी कामें टांग जाएंगी। उनकी भी कांपे टांग जाएंगी। मुझे फयाजुल हसन चौहान भी पसंद है। अच्छा हाँ वो साफ आदमी है, खुदा जानता। बाकी जेड़ा जेड़ा हथे आवे अल्लाह खैर है। अच्छा इन लोगों को क्या पैगाम दे, नशे के ऊपर हम बात कर रहे थे कि आजकल बहुत ज़्यादा नशा शुरू हो गया है, मुख्तलिफ चीज़ों में नशा ढूंढा जाता है, जहाँ तक कि प्लांट्स के अंदर भी कुछ ऐसे पौधे हैं पौधे हैं जिनका नशा इस्तेमाल किया जा रहा है और गवर्नमेंट को अभी तक उसका पता भी नहीं है। पता भी नहीं है। तो उन नशइयों के लिए कोई पैगाम देना चाहते हो? देखिए मैं उन नशियों के लिए क्या पैगाम दूँ, वो तो दुनिया से ही खारिज हैं, उनको तो पता ही नहीं है कि उनके साथ हो क्या रहा है। आपकी प्रोग्राम में एक नई चीज़ दे देता हूँ कि छिपकलियों को चाटना, मेंढकों को चाटना, ये इतना ख़तरनाक, इतना जलीला नशा है कि ये नशा करने वाला 6 महीने से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहता। और ये नशा इतनी बड़ी तादाद में मुगलपुरे के पास, शालामार बाग के पास लोग कर रहे हैं, और ये पुलिस के नोटिस ये में बात है। मैंने आज सुनी है। ये मैंने आपको बता दी है, कर रहे हैं, ये बात पुलिस के नोटिस में है, ये फूड अथॉरिटी के नोटिस में है, ये बात हेल्थ डिपार्टमेंट के नोटिस में है, ये बात एनवायरनमेंट वालों के नोटिस में है, ये बात इंटेलिजेंस के नोटिस में है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। लोगों के अच्छा बच्चे यासिर तबाह हो रहे हैं। भाई उन बच्चे बच्चियों को कोई पैगाम जिन्होंने अभी ये नशा शुरू किया है और अभी वो संभल सकते हैं? उनके लिए बस एक सिंपल सा पैगाम ये है कि ये वो चक्की है जिसमें आप दाने की सूरत में एक दफ़ा चले तो जाएंगे, लेकिन जब निकलेंगे तो पिस के निकलेंगे। अगर बच गए तो इंसानों में नहीं गिने जाएंगे, और अगर ना बचे तो फिर आपकी ज़िंदगी तो हराम थी ही, आपकी आकबत भी तबाह है। तो कोशिश करें कि अपने आप को उस तरह की सज़ा दें जो काबिल कबूल हो। इश्क में अगर हार गए हैं तो इश्क खुदा से कर लें, कभी भी नहीं हारेंगे। बेशक बेशक। आपने तो जो तजवीज़ करते हैं ना पनिशमेंट, मुझे वो बड़ी पसंद है। अगर वो उसमें से किसी एक के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए ना, मेरा नहीं ख्याल आने वाले 10 साल भी कोई शख्स जुर्म करेगा। बेशक। लेकिन कौन करेगा मुझे आप ये बताएं। अच्छा, आपने यासिर इतनी भाई- सी बात की थी आपने अपनी वीडियो में, मैंने नीचे कमेंट पढ़ा कि यार ये बड़ी आमर शख्सियत का आदमी है, जबकि मैं इसे जानता हूँ कि वो इतना पोलाइट आदमी है, इतना सखी आदमी है, वो दे के पूछने वाला नहीं है, मुड़ के नहीं देखने वाला, और उसने 2 मिनट में एक लफ्ज़, एक खिताब दे दिया। कोई डिक्टेटरशिप अपने सर पे लेने के लिए तैयार नहीं है। ये निज़ाम ठीक नहीं होना, आपने ठीक होना खुद ही। सबसे पहले इंसान बने, उसके बाद एक प्रोडक्ट है उसका नाम है मज़हब, जौन सा मज़हब पसंद आए वो अपने अंदर डालें। फिर उसके बाद एक प्रोडक्ट है इल्म, जौन सा इल्म आप डालना चाहते हैं, सूफीज़म डालना चाहते हैं वो डालें, दुनियावी इल्म डालना चाहते हैं वो डालें, और अगर आपने कोई लिटरेसी हासिल करनी है तो वो डालें, और अगर आपने कुछ भी नहीं बनना तो कम से कम बंदे के पुत्र बन के जिंदा रहें।
बहुत बहुत शुक्रिया यासिर भाई, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, आपको भी पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जी आप लोगों का। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को, आपके घर वालों को, सबको खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह